ओके अब देखिएगा बेटा, आगे है आप लोगों का नया टॉपिक दैट इज लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस। यानी कि अब देखो क्या कह रहे हैं, पॉपुलेशंस इवॉल्व टू मैक्सिमाइज देयर रिप्रोडक्टिव फिटनेस। ठीक है ना। अब ये क्या कह रहा है कि पॉपुलेशन का मेन क्राइटेरिया क्या होता है। जनरली हम लोग बात कर रहे थे कि पॉपुलेशन में क्या होता है कि कोई भी जीव या ऐसे जीव जो एक हैबिटेट को शेयर करें, ठीक है ना, अपने रिसोर्सेज को शेयर करें और खुद एक उस रिसोर्सेज में क्या है रहे। ठीक है ना। तो अब वो रहना तो ठीक है, लेकिन उसके अंदर मैंने आपको एक वर्ड बताया था इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव फिटनेस। दैट मीन्स कि वो कोई भी जो इंडिविजुअल है वो क्या है कि उस एरिया में एकदम आसानी से रह सके और रिप्रोड्यूस कर सके खुद के लिविंग बींग्स को क्या करने के, प्रोड्यूस करने के। ऑल्सो कॉल्ड द डार्विनिज्म फिटनेस। ठीक है ना। इससे आप लोग डार्विनियन फिटनेस भी बोलते हो। ठीक है ना। जहाँ पर आर की वैल्यू क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। इन द हैबिटेट इन विच दे लिव, वो हैबिटेट जिसमें वो रह रहे हैं अंडर ए पर्टिकुलर सेट ऑफ सिलेक्शन प्रेशर। ठीक है ना। वहाँ पर उनके पास में एक सिलेक्शन प्रेशर होता है। ऑर्गेनिज्म इवॉल्व टुवर्ड द मोस्ट एफिशिएंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी। ठीक है ना। और इसमें क्या है कि ऑर्गेनिज्म क्या करेगा कि वो नॉर्मली क्या है कि एक स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज को अपनाता है, एक स्पेसिफिक टेक्निक्स को अपनाता है। सम ऑर्गेनिज्म ब्रीड ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम। ठीक है ना। कुछ ऐसे होते हैं जो केवल अपने पूरे जीवन काल में एक बार ही ब्रीड करते हैं, एक बार ही रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें तो पैसिफिक साल्मन फिश, बैम्बू, ठीक है, बैम्बू बांस होता है। ओके, वाइल अदर ब्रीड मैनी टाइम्स, और कुछ जो है अपने जीवन काल में बार बार बर्ड मतलब रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि बर्ड, मैमल्स सब प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज्ड ऑफस्प्रिंग। ठीक है। कुछ जो है वो एक लार्ज मतलब बहुत बड़ी मात्रा में छोटे मतलब जीवों को जन्म देते हैं, जैसे कि ऑयस्टर है, ठीक है ना, पिगेलिक फिशेस वगैरह हैं। ओके, वाइल अदर प्रोड्यूस स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज साइज ऑफस्प्रिंग। ठीक है ना। लेकिन वो क्या कह रहा है कि भाई कुछ तो ऐसे हैं कि जो अब खुद बड़ा जीव है लेकिन कई छोटे छोटे जीवों को जन्म दे रहा है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो एक बड़ा जीव है और अपने एक ही बड़े जीव को जन्म देता है। ठीक है ना, जैसे बर्ड्स और मैमल्स वगैरह। सो विच इज़ डिजायरेबल टू मैक्सिमाइज फॉर द मैक्सिमाइज फिटनेस। ठीक है, कि जो फिटनेस है उसको मैक्सिमाइज लेवल के ऊपर लाने ले जाने के लिए क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। इकोलॉजिस्ट सजेस्ट दैट, इकोलॉजिस्ट ने जो वैज्ञानिक थे इकोलॉजी के, उन्होंने बताया दैट द लाइफ स्ट्रीट ट्रेड्स और ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव इवॉल्व द रिलेशन टू कंस्ट्रेंट इम्पोज्ड बाय द एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स। आप पता क्या कह रहा है कि उस हैबिटेट में, ये कह रहा है कि इकोलॉजिस्ट ने बताया कि उस हैबिटेट के बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट है वो उस एरिया के अंदर जो रिप्रोडक्टिव फिटनेस है उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है। एबायोटिक कंपोनेंट यानी कि नॉन लिविंग कंपोनेंट और बायोटिक मतलब लिविंग कंपोनेंट। ठीक है। विच दे लिव, जिसमें वो रह रहे हैं। ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ लाइफ हिस्ट्री ट्रेड्स इन डिफरेंट स्पीशीज इज करंटली इन इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ रिसर्च बीइंग कंडक्टेड बाय द इकोलॉजिस्ट। ठीक है ना। ओके, अब क्या कह रहे हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शन। यहाँ पर इस टॉपिक में आपको क्या पढ़ना है पॉपुलेशन इंटरेक्शन में, कि कोई भी दो जीव जो एक हैबिटेट में रह रहे हैं एज अ पॉपुलेशन, तो उन जनसंख्या में जीवों के बीच में इंटरेक्शंस किस प्रकार से होते हैं, जीव आपस में एक दूसरे से संबंधित किस तरीके से हैं, हमें वो पढ़ना है। कैन यू थिंक ऑफ एनी नेचुरल हैबिटेट, क्या आप किसी नेचुरल हैबिटेट के बारे में जानते हो ऑन द अर्थ दैट इनहेबिट जस्ट बाय सिंगल स्पीशीज, जिसमें क्या है कि एक सिंगल स्पीशीज का हो। ठीक है ना। देयर इज नो सच हैबिटेट, ऐसा कोई हैबिटेट नहीं है। एंड सच अ सिचुएशन एंड इवन कंसीवेबल। ठीक है ना। और ऐसी स्थिति में कोई भी ऐसी स्थिति भी नहीं हुई है, आज तक उत्पन्न नहीं हुई है। फॉर एनी स्पीशीज द मिनिमल रिक्वायरमेंट, किसी भी स्पीशीज के लिए जो कम से कम रिक्वायरमेंट है, इज वन मोर स्पीशीज ऑन विच इट कैन फीड। ठीक है ना। ये क्या कहता है कि मिनिमल रिक्वायरमेंट क्या है कि जिसके अंदर वो कोई भी जीव जो है वो अपना भोजन की जो है वो कमी का पूरा कर सके। ठीक है। इवन ए प्लांट स्पीशीज, अगर प्लांट स्पीशीज की बात करें विच मेक इट्स ऑन फूड। ठीक है, भाई पादप की प्रजाति है। ठीक है, लेकिन अब वो भोजन की रिक्वायरमेंट के लिए पादप प्रजाति जो है दूसरों के ऊपर डिपेंड तो नहीं करती है। ठीक है ना। लेकिन उनको सॉइल के माइक्रोब्स की जरूरत पड़ती है ब्रेकडाउन के लिए। किसके ब्रेकडाउन के लिए, ऑर्गेनिक मैटर को। अब माइक्रोब्स क्या करेंगे, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर उनको तोड़ेंगे और तोड़ने के बाद उनको दोबारा यूज में कौन लेगा, प्लांट लेगा। ओके, ठीक है, इन द सॉइल एंड टर्न टू द इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट फॉर द एब्जॉर्प्शन एंड देन how will the plant manage the pollination without the animal agent। ठीक है ना। it is obvious, ये बहुत ज़रूरी है, that in the nature animals, plant and microbes do not and cannot live in isolation but interact the various ways to form a biological community। ठीक है ना।
अब ये क्या करें कि ये ज़रूरी है कि जो प्लांट और एनिमल्स वगैरह हैं वो क्या कर रहे हैं, नॉर्मली माइक्रोब्स जो हैं ये एक आपस में एक दूसरे के आपस में अकेले नहीं रह सकते, एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करके रहते हैं, ठीक है ना, टू फॉर्म अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी, एक जैविक समुदाय बनाते हैं। इवन इन ए मिनिमल कम्युनिटीज़ मैनी इंटरेक्टिव लिंकेजेस एग्जिस्ट, ठीक है ना, कुछ ही ऐसी हैं जिनमें बहुत सारे लिंकेजेस जो हैं, बहुत सारी बॉन्डिंग जो है वो होती हैं। ऑल्दो ऑल मे नॉट बी रेडिली अपीयर, ठीक है ना, बाकी जो दूसरे हैं वो क्या है कि पूरे के पूरे नहीं देखे जा सकते हैं, ठीक है। इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस जो हैं अराइज फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज दे कुड बी बेनिफिशियल, ठीक है ना। ये क्या है, अब ये क्या इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस है भाई, अंतर जातीय जो इंटरेक्शंस है अराइज फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज, दो अलग अलग स्पीशीज़ के बीच में क्या है, पॉपुलेशन जो होती है उसकी दो अलग अलग प्रजातियों के बीच में दिखाई देते हैं। दे कुड बी बेनिफिशियल, वो क्या है बेनिफिशियल भी हो सकते हैं। डेट्रीमेंटल और न्यूट्रल, डेट्रीमेंटल का मतलब होता है बेटा हार्मफुल, क्या मतलब होता है हार्मफुल, ठीक है, और न्यूट्रल का मतलब होता है, ठीक है, नाइदर हार्म और नॉर बेनिफिट, ठीक है, ओके, टू वन ऑफ द स्पीशीज और बोथ असाइनिंग। अब देखो प्लस जो है वो बेनिफिशियल के लिए होता है, माइनस जो है डेट्रीमेंटल के लिए, और जीरो जो है वो किसके लिए होता है, इंटरेक्शन न्यूट्रल इंटरेक्शंस के लिए, ठीक है ना। अब पॉपुलेशन के चार में से कल इंस्ट्रक्शन आते हैं, म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन। म्यूचुअलिज्म में बेटा दोनों को फायदा होता है, ठीक है, ये इसमें इसका एग्जांपल लाइकेन आएगा। कंपटीशन का एग्जांपल, कंपटीशन में बेटा दोनों जीवों को हानि होती है क्योंकि यहाँ होड़ लगती है। प्रेडेशन, शिकार में जो शिकारी होता है उसको फायदा हो रहा है, और जो दूसरा है शिकार है उसको क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। पैरासिटिज्म में भी होस्ट को तो नुकसान होता है, ठीक है, पैरासिट को फायदा होता है, ओके। कॉमनिज्म में एक को फायदा हो रहा है, दूसरे को ना फायदा होता है ना नुकसान होता है। और एमिनिज्म के अंदर क्या होता है कि एक को नुकसान होता है, दूसरे को ना फायदा ना नुकसान, ठीक है ना। बोथ द स्पीशीज बेनिफिट इन द म्यूचुअलिज्म, ठीक है ना, दोनों स्पीशीज जो जिनको फायदा होता है म्यूचुअलिज्म में, और बोथ लॉस इन द कंपटीशन, दोनों को नुकसान किस में होता है, कंपटीशन के अंदर, ठीक है, ओके। एंड देयर इंटरेक्शन विद ईच अदर इन बोथ पैरासिटिज्म, ठीक है, एंड प्रेडेशन, ओनली वन स्पीशीज गेट बेनिफिट। और पैरासिटिज्म और प्रेडेशन की बात करें यानी तो इनमें क्या है कि केवल एक को फायदा होगा, दूसरे को क्या होगा, ना फायदा, दूसरे को क्या होगा, नुकसान होगा, ठीक है ना, ओके, क्लियर है। अब किस किस को फायदा होगा, पैरासाइट को और प्रेडेटर। प्रेडेटर क्या होता है, शिकारी, क्या होता है, शिकारी, ठीक है, और ये क्या होता है, परजीवी, ओके, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। एंड द इंटरेक्शन इज डेट्रीमेंटल, और उस केस में इंटरेक्शन क्या होगा, डेट्रीमेंटल होगा टू द अदर स्पीशीज होस्ट और प्रे। हो प्रे क्या होता है, शिकार, ठीक है, और होस्ट क्या होता है, परपोषी और शिकार के लिए क्या होगा, ये डेट्रीमेंटल होगा, ठीक है ना, रिस्पेक्टिवली। द इंटरेक्शन वेयर द वन स्पीशीज इज बेनिफिट एंड वन इज नाइदर बेनिफिट नॉर हार्म, इसमें कॉमनिज्म होता है, एमिनिज्म होता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें, वन स्पीशीज इज हार्म्ड वेयर द अदर अनअफेक्टेड। प्रेडेशन, पैरासिटिज्म, कॉमनिज्म शेयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इन द इंटरेक्शन स्पीशीज एट द लाइव क्लोजली टुगेदर, ठीक है ना। इसमें क्या है कि दो जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक ही चीज़ को क्या करते हैं, शेयर करते हैं, ओके। अब नेक्स्ट आता है आपका प्रेडेशन, ये हम लोग आगे करेंगे बाद में, ठीक है।